हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? वेरी गुड। मैं भी बहुत अच्छा हूं। प्रीवियस जो लेक्चर मैंने अपलोड किया था वो था ओवरव्यू ऑफ जीएसटी यूनिट 1। उसमें आपने जाना इंट्रोडक्शन, टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। आज आगे बढ़ेंगे, प्रीवियस टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में आज जानकारी आपको मैं दूंगा। सबसे पहला आप ये चार्ट बना लेंगे अच्छे तरीके से। नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड मैं करूंगा, इस चार्ट की जरूरत पड़ेगी आपको समझने के लिए, तो चार्ट नेक्स्ट टाइम आपके सामने होना चाहिए और आप नोट्स भी बनाते जाएंगे। हर लेक्चर का अलग अलग नोट्स आप हर लेक्चर का बनाएंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस में एक्साइज ड्यूटी है, इसको हिंदी में बोलते हैं उत्पाद शुल्क। फिर सेल्स टैक्स, बिक्री कर, वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं मूल्य वर्धित कर। सीएसटी यानी सेंट्रल सेल्स टैक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय बिक्री कर। सर्विस टैक्स सेवा कर, कस्टम्स ड्यूटी सीमा शुल्क। आइए जानते हैं कि ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है ये कब लगता है। तो एक्साइज ड्यूटी कब लगेगा? जब आप गुड्स मैन्युफैक्चर करेंगे इंडिया में, तब एलिजिबल होता है एक्साइज ड्यूटी के लिए। सेल्स टैक्स में एक वैट होता है और एक सेंट्रल सेल्स टैक्स होता है। वैट क्या होता है कि वैल्यू एडेड टैक्स होता है जो कि इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस पे लेवी किया जाता था। इंट्रा स्टेट का मतलब विद इन द स्टेट। जैसे झारखंड है तो झारखंड में अगर गुड्स बिकता है तो उस पे वैट लगेगा। अगर झारखंड से वेस्ट बंगाल में गुड्स बेचने गए तो वहां पे सेंट्रल सेल्स टैक्स लगेगा। ओके, यानी इंट्रा स्टेट तो वैट और इंटर स्टेट तो सीएसटी। सर्विस टैक्स, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज पे सर्विस टैक्स लगेगा। सीमा शुल्क कब लगेगा? जब गुड्स आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करेंगे तो गुड्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कब कैसे होगा? तो हमारा जो भारत देश है, इस देश से गुड्स अगर बाहर जाएगा तो उसको बोलेंगे एक्सपोर्ट। अगर किसी और देश से हम अपने देश भारत में कुछ गुड्स मंगाते हैं तो उसको बोलते हैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स। टैक्सेबल इवेंट, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इवेंट क्या होता है। टैक्सेबल इवेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टैक्सेबल इवेंट को समझिएगा। हम लोग इनकम टैक्स में सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में पढ़े थे पर्सन के बारे में। पर्सन, कितने तरह का पर्सन होता था अगर आपको याद होगा तो आप बोलते भी रहिए। सबसे पहला होता था इंडिविजुअल, दूसरा होता था एचयूएफ, तीसरा होता था कंपनी, चौथा फर्म, पांचवा एओपी एंड बीओआई, छठा लोकल अथॉरिटी और सातवां जो कि एबव किसी 6 में नहीं आए हैं वो 7वां में जाएंगे, वो था आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। क्या ये लोग टैक्स पे करने के लिए एलिजिबल थे? तो बिल्कुल सर, हम लोग तो पढ़े थे, तो हम लोग तो टैक्स लायबिलिटी का चैप्टर भी पढ़े थे, उसमें टैक्स भी दिखाए थे कि कितना टैक्स पे करता है इंडिविजुअल। बहुत अच्छा, मैं आपको बताता हूं पर्सन टैक्स पे करेगा कब? जब कुछ इवेंट होगा। मतलब सर, मतलब हम लोग पढ़े थे सेक्शन 14 में, इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं, सेक्शन 14 में 5 हेड्स ऑफ इनकम आपने पढ़ा था। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ये जैसे कोई एक व्यक्ति है, फॉर एन एग्जाम्पल ये बिजनेस करता है, ये बिजनेस करता है तो इसको नेट प्रॉफिट हुआ, तो नेट प्रॉफिट हुआ तब ये टैक्स देगा। तो ये एक इवेंट क्रिएट हुआ।
मतलब मैंने सैलरी अर्न किया तो ये एक इवेंट क्रिएट हुआ। मैंने हाउस प्रॉपर्टी, मेरा हाउस प्रॉपर्टी है, मैंने भाड़ा पे लगाया और उससे मेरा जो भाड़ा कलेक्शन हुआ, ये एक इवेंट हुआ। कलेक्शन हुआ तब हम टैक्स के लिए एलिजिबल हुए कि हमको टैक्स अब पे करना है, हमारा इनकम फिर एसेस किया जाएगा, तो वो एक इवेंट हुआ। तो वैसे ही इवेंट क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी उसी तरीके से समझिए। सबसे पहले एक्साइज ड्यूटी में इवेंट क्या हुआ कि गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ फैक्ट्री में, है ना। ये एग्जांपल समझिए कि एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ ना, लगेगा एक्साइज ड्यूटी। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स इज एन इवेंट। नेक्स्ट हम लोग सेल्स टैक्स पे आते हैं। गुड्स बिका इवेंट हो गया, इसका मतलब सेल्स टैक्स आपको देना पड़ेगा। और समझिए, मैं एक दुकान खोले हुए हूं, सपोज मेरा एक दुकान है और मैं ग्राहक का इंतजार कर रहा हूं, कोई ग्राहक आ ही नहीं रहा है, मैं कुछ सेल ही नहीं कर पा रहा हूं, तो क्या मैं सेल्स टैक्स दूंगा? बिल्कुल नहीं दूंगा। मैं गवर्नमेंट को सेल्स टैक्स दूंगा क्या? नहीं दूंगा ना। क्यों? क्योंकि भैया बिक्री हुआ ही नहीं तो बिक्री पे कर कैसे देंगे? इसका मतलब बिक्री होना एक इवेंट है एंड दैट इवेंट इज टैक्सेबल इवेंट। नेक्स्ट सर्विस टैक्स में सर्विसेज प्रोवाइडेड, या तो सर्विस आप प्रोवाइड कर दिए है और नहीं तो आपके और जिसको आप प्रोवाइड करेंगे उसके बीच एग्रीमेंट हुआ कि सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा, तो ये टैक्सेबल इवेंट हुआ। कस्टम्स ड्यूटी में जब भी गुड्स ये समझिए कोई एक देश है, ठीक है, ये देश से गुड्स जैसे ही बाहर जाएगा तो ये कहलाएगा एक्सपोर्ट, और जैसे ही अंदर आएगा तो ये कहलाएगा इंपोर्ट। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जैसे ही हुआ तो इसका मतलब ये एक इवेंट क्रिएट हुआ और दिस इज नोन एज टैक्सेबल इवेंट। तो टैक्सेबल इवेंट होगा तब टैक्स जनरेट होगा, टैक्सेबल इवेंट नहीं होगा टैक्स के लिए एलिजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट कलेक्शन बाय या कलेक्टेड बाय। एक्साइज ड्यूटी कौन कलेक्ट करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेल्स टैक्स वैट स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा सर सेंट्रल सेल्स टैक्स, तो सेंट्रल सेल्स टैक्स कलेक्ट भी करता है स्टेट गवर्नमेंट और उसको रिटेन भी किए हुए रहता है स्टेट गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट में आते हैं सर्विस टैक्स कौन कलेक्ट करता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। कस्टम्स ड्यूटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहां पे आपको समझ में आ रहा है कि कुछ टैक्सेस को सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है, कुछ टैक्सेस को स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। जैसे एंट्री टैक्स के बारे में मैं आपको बताता हूं, ये भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। एंट्री टैक्स होता क्या है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स सप्लाई अगर हो रहा है, स्टेट 1 स्टेट 2 गुड्स सप्लाई हो रहा है, तो स्टेट 2 के जो गवर्नमेंट है वो बोलेंगे कि मेरे स्टेट में अंदर आने के लिए आपको एंट्री टैक्स देना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं प्रवेश शुल्क। तो ये कलेक्ट कौन करेगा? तो जहां गुड्स जा रहा है। ओके, ये एंट्री टैक्स है। तो इसका टैक्सेबल इवेंट क्या होगा? मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। अब एक्ट और ऑब्लिक रूल्स में आते हैं कि एक्साइज ड्यूटी किस एक्ट से गवर्न होता है। तो एक्साइज ड्यूटी होता है सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 एंड सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985। सर ये सब याद करना जरूरी है क्या? जरूरी कुछ भी नहीं होता है भाई, लेकिन अगर हम इसको याद रखेंगे तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए अच्छा होगा
क्योंकि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेंगे तो उनके सामने आपका इंप्रेशन अच्छा रहेगा और संभावना है कि मार्क्स भी आप ज्यादा ला पाएंगे। ठीक है, अब आते हैं सेल्स टैक्स पे। तो सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट 1956 एंड स्टेट वैट एक्ट। सर स्टेट वैट तो ऐसा है कि हर एक स्टेट का अपना अपना वैट का रूल रेगुलेशन है, हर एक का अपना अपना एक्ट है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल जैसे झारखंड में 5 से लेकर 14% तक का वैट लगाया जाता है, फिर वेस्ट बंगाल में कुछ अलग रेट है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में अलग रेट है। तो हर स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना अपना पावर होता है कि वो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन में कितना कलेक्ट करेंगे टैक्स। ओके, सर्विस टैक्स रूल्स 1994 से गवर्न होता है। कस्टम्स ड्यूटी, कस्टम एक्ट 1962 एंड कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975। पेमेंट टू गवर्नमेंट को पेमेंट कैसे मिलेगा? यहां पे देखिए ध्यान से, मैंने लिख दिया है रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री। मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि फैक्ट्री से जैसे ही गुड्स बाहर आएगा गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, जैसे ही सेल करेंगे गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। पे करना गवर्नमेंट को मतलब फिलहाल ये समझिएगा आपकी सेल्स टैक्स लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट सर्विस टैक्स में कब पेमेंट होगा? या तो जो सर्विस आप प्रोवाइड करने वाले हैं उसका आपको एडवांस पैसा मिल गया है तो उस पर आप टैक्स दे दीजिए, या सर्विस पे आप कंप्लीट कर दिए, सर्विस आप दे दिए, आपका कलेक्शन हुआ चाहे नहीं हुआ इससे मतलब नहीं, सर्विस कंप्लीट हो गया ना तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। और यहां पे कस्टम्स ड्यूटी में बिफोर कस्टम क्लियरेंस ऑफ गुड्स, यानी कि यहां पे एक बैरियर लगा हुआ है, मान लीजिए, ठीक है, देश से बाहर जाना और अंदर आना, उसको क्लियर करना पड़ता है, उसको पास करना पड़ता है उस पेज को, उसको बोलते हैं कस्टम क्लियरेंस। तो कस्टम क्लियरेंस जैसे ही करने वाले होंगे उसके पहले ही आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं, किस पे चार्ज किया जाएगा? ये जो एक्साइज ड्यूटी है वो किस अमाउंट पे चार्ज किया जाएगा? तो एसेसेबल वैल्यू ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है इंडिया में, उसका एक्सेस किया जाएगा, असेस किया जाएगा कि इस गुड्स का वैल्यू क्या है और इस पे कितना एक्साइज ड्यूटी लगाना है। ओके, नेक्स्ट सेल्स टैक्स, सेल्स प्राइस पे चार्ज किया जाएगा। सर्विस टैक्स वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज पे चार्ज किया जाएगा। और कस्टम ड्यूटी में भी एसेस किया जाएगा कि गुड्स का कीमत क्या है, उसी के अनुसार कस्टम ड्यूटी लगाया जाएगा। लास्ट में आते हैं रेट्स पे। ओके, ये आप लिख भी सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं भी लिख सकते हैं, इतना भी लिख देंगे। ऊपर का पहला 1 2 3 4 5 6 इतना काफी है आपके लिए। अब रेट है एक्साइज ड्यूटी का 12.36। सेल्स टैक्स में सेंट्रल सेल्स टैक्स 1%, 2% वैरी करता है, 2 से भी ज्यादा होता है। वैट वैल्यू एडेड टैक्स में 5% 14% झारखंड में होता है, और वैट 1%, 5% और 14.5% वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट लेवी करती है। सर्विस टैक्स में 14%, जिसमें कि एडुकेशन सेस इंक्लूडेड रहता है, एडुकेशन सेस इसमें इंक्लूडेड है। इसके बाद लागू किया गया स्वच्छ भारत सेस भी लगेगा 0.5% और कृषि कल्याण सेस 0.5%। तो टोटल आप देखेंगे तो टोटल कितना हो गया? 15%। ओके, कस्टम्स ड्यूटी में बेसिक कस्टम ड्यूटी 5% से लेकर 40% तक गुड्स का कैटेगरीज है, उसके अनुसार ये अमाउंट ऑफ टैक्स रेट आपको लगेगा। ओके, एडिशनल ड्यूटी, ये एडिशनल ड्यूटी क्या होता है ना, इसको नेक्स्ट लेक्चर में मैं और डिस्क्राइब करूंगा। फिलहाल आप ये जानिए कि कोई गुड्स होता है जो कि बाहर से जब आता है ना तो उस पे एडिशनल कस्टम, बेसिक कस्टम जो 5% से लेकर 40% तक है वो तो लगेगा ही लगेगा। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा कस्टम, एडिशनल कस्टम ड्यूटी पे किया जाता है, जिसको काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी बोला जाता है, शॉर्ट में CVD,
वो चार्ज किया जाएगा। ओके, तो ये था आपका अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया। अब थोड़ा सा बात आगे बढ़ाते हैं। अब आप लोग जानते हैं कि 1 जुलाई 2017 से जीएसटी आ गया है, जीएसटी लागू हुआ है भारत में। तो जीएसटी आने के बाद क्या लगता है सर कि ये सारा टैक्सेस वगैरह हट गया है क्या, और इन सब को हटाकर जीएसटी एक हो गया है? तो इसके बारे में पूरी डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। आज सिर्फ इतना ही, और थोड़ा सा जानकारी आपको दे ही देते हैं, मन में उत्सुकता भर रहा होगा तो मैं आपको बताता हूं। एक्साइज ड्यूटी जीएसटी में आ गया है, सेल्स टैक्स वैट सेंट्रल सेल्स टैक्स आ गया है, सर्विसेज टैक्स आ गया है, कस्टम्स ड्यूटी नहीं आया है। सर एंट्री टैक्स आ गया है, सर लग्जरी टैक्स आ गया है। ये कुछ टैक्सेस जीएसटी में आ गए हैं और कुछ टैक्सेस जीएसटी में नहीं आए हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा सर, जीएसटी में ऐसा भी हो सकता है कि कोई गुड्स पे जीएसटी नहीं लगाया गया हो, या सरकार बोला है कि इस पार्टिकुलर प्रोडक्ट पे जीएसटी बाद में लगाया जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अल्कोहलिक प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इन सब पे सिर्फ ये बताया गया है कि भविष्य में इस पे जीएसटी लगाया जा सकता है, अभी नहीं लगाया गया है। तो इस पे पहले जो टैक्स लगता था, क्या वो टैक्स लगा हुआ रहेगा? बिल्कुल, पहले लगा हुआ रहता था एक्साइज ड्यूटी, तो आज भी एक्साइज ड्यूटी उस पे लगेगा, अल्कोहलिक प्रोडक्ट पे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे, एक्सेट्रा। तो आज के लिए इतना जानना आप लोग के लिए काफी है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और लॉकडाउन में इधर उधर नहीं जाना है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से खाइए, सोइए, पढ़िए भी, क्योंकि यही है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। अगर इसको आप कम आंकेंगे तो ये भी आपको कम आंकेगा। अगर आप इस पे विशेष ध्यान देंगे तो ये भी आप पे विशेष ध्यान देगा। थैंक यू सो मच, बाय।